नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पैरों से मोहताज बेटी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन पुलिस वाले उसे घर के अंदर से उठा लाए। 2 पुलिस वालों ने उसके पैर पकड़े और 2 पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़कर 300 मीटर दूर हैंडपंप के पास पटक दिया। इससे दुखी होकर उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। उसे चोटें भी आई थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हमारा घर जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। मकान के टूट जाने से बेटी पूरी तरह से टूट गई थी। बेटी की हालत देखकर उसे रिश्तेदारी में भेज दिया, जबकि मैं तंबू लगाकर रह रही हूँ। लीलावती केवट यह दास्तां सुनाते सुनाते हुए फक कर रोने लगती है। यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि रीवा के रहट गांव के 23 परिवारों की है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के साथ ही कर्ज लेकर आशियाने बनाए थे, जिन्हें 10 दिन पहले प्रशासन ने जेसीबी से तोड़ दिए हैं। जिन पक्के मकानों में वह 3 साल से रह रहे थे, आज उसी मलबे के ढेर पर पन्नी लगाकर गुजर बसर कर रहे हैं। रहट गांव में 4 पीढ़ियों से जिस जगह पर इन लोगों का आशियाना था, वो अतिक्रमण में आने के कारण तोड़ दिया गया। हाई कोर्ट में रामकिशोर ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने तालाब के आसपास मौजूद घरों को अतिक्रमण माना। हाई कोर्ट के आदेश पर 8 अक्टूबर को 23 पक्के मकान तोड़ दिए गए। मकानों को तोड़ने के पहले जिला प्रशासन ने इनके विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं की, लिहाजा परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर मलबे के ढेर के बीच तंबू लगाकर रह रहे हैं। अब सर्दी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में परिवार के बुजुर्गों की चिंता बढ़ती जा रही है। ये मकान शासकीय भूमि पर बनाए गए थे। पीड़ितों का आरोप है कि पंचायत ने सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया था, अब अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। बता दें कि एक व्यक्ति को केवल एक ही बार प्रधानमंत्री आवास के लाभ के लिए योग्य माना जाता है। अब जिनके घर तोड़ दिए हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर ये अतिक्रमण था तो हमारी प्रधानमंत्री आवास की राशि क्यों खर्च करवा दी गई? पंचायत ने हमें इस जमीन पर आवास बनाने की स्वीकृति कैसे दे दी? हमें तो ये कहा गया था कि जो जिस जगह पर पीढ़ियों से बसा हुआ है, उसे उसी जगह पर आवास और जमीन का पट्टा दिए जाने का नियम है। गांव वालों का कहना है कि 10 लोगों को नोटिस मिला था, लेकिन 23 मकान बगैर किसी सूचना के तोड़ दिए गए। कुछ लोग तो घर पर भी नहीं थे। इसमें आधे मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए थे। योजना के तहत 1.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। बाद में हमें 1,20,000 रुपए ही मिले। राशि कम पड़ने पर ब्याज से रुपए लेकर बड़ी मुश्किल से अपनी छत बनाई थी। अब हमारे विस्थापन के लिए प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। प्रियंका केवट का कहना है कि मेरे 3 बच्चे हैं। 2021 में आवास मिला था। आवास की राशि जो 1,50,000 मिलनी चाहिए थी, उसमें से 1,20,000 रुपए मिले थे। हमने ब्याज में 70,000 रुपए लिए, जिसके बाद घर बनकर तैयार किया था। घर के लिए जो कर्ज लिया था, उसे अभी तक चुका रहे हैं। अब हमारे घर तोड़ दिए गए। तंबू में ही बुजुर्ग सास, छोटे बच्चे और हम सब रह रहे हैं। परसों बारिश हुई तो हर जगह से पानी टपक रहा था। बच्चे भी भीग गए थे। जिससे कर्ज लिया था 4 दिन पहले उसका फोन आया था कि पैसे कब लौटा रहे हो। अब कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना था, उसे भी तोड़ दिया गया।